17 भगवान को अदिति का पुत्र बनना स्वीकार। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है, अदिति द्वारा संपन्न पयोत्रत अनुष्ठान से अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य सहित उनके समक्ष प्रकट हुए। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार कर लिया। जब अदिति लगातार 12 दिनों तक पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न कर चुकी तो भगवान उन पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनके समक्ष चतुर्भुजी रूप में पीतांबर धारण किए प्रकट हुए। ज्यों ही अदिति ने भगवान को अपने समक्ष देखा, वे तुरंत उठ खड़ी हुई और भगवान के प्रेम में विभोर होकर उन्हें सादर नमस्कार करने के लिए भूमि पर लौट गईं। आनंदानुभूति से उनका गला भर आया और भक्ति के कारण उनका सारा शरीर कांपने लगा। यद्यपि वे भगवान की समुचित स्तुति करना चाह रही थीं, किंतु वे कुछ भी नहीं कर पाईं और इस तरह कुछ समय तक मौन रहीं। तब ढाढ़स बांधकर भगवान के सौंदर्य का अवलोकन करती हुई वे प्रार्थना करने लगीं। समस्त जीवों के परमात्मा भगवान उन पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वांश रूप में अवतार लेकर उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। वे कश्यप मुनि की तपस्या से पहले ही प्रसन्न हो चुके थे, अतएव उन्होंने उनका पुत्र बनना और देवताओं का पालन करना स्वीकार कर लिया। भगवान इस प्रकार वचन देकर अंतर्धान हो गए। भगवान का आदेश पाकर अदिति कश्यप मुनि को सेवा में तत्पर होगी। कश्यप मुनि समाधि द्वारा यह देख सके कि भगवान उनके भीतर हैं और इस तरह उन्होंने अपना वीर्य अदिति के गर्भ में स्थापित किया। हिरण्यगर्भ उन्होंने रे कहलाने वाले ब्रह्मा जी जान गए कि भगवान अदिति के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने भगवान की स्तुति की। श्री शुक उवाच इत्युक्ता सादिति राजन स्वभर्त्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठ दुरत में द्वंद्वादशाह मतंद्रिता। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, इस प्रकार अपने पति कश्यप मुनि से दिए जाने पर अदिति ने बिना आलस्य के उनके आदेशों का हर्ता से पालन किया और पयोत्रत अनुष्ठान संपन्न किया। तात्पर्य, किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए, विशेषतया आध्यात्मिक जीवन में, गुरुवार के प्रामाणिक आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना होता है। अदिति ने ऐसा किया। उन्होंने अपने पति तथा गुरुवार के आदेशों का हर्ता से पालन किया, जैसी कि वैदिक आदेशों में पुष्टि हुई है। यस्य देवे पर भक्ति यथा दैवे तथा गुरु। मनुष्य को गुरुवार पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, जो शिष्य के आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में सहायक होता है। जब शिष्य स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है और गुरुवार के आदेशों की परवाह नहीं करता तो वे असफल हो जाता है। यस्या प्रसादान्न गति कुति 5 अदिति ने अपने पति तथा गुरुवार के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और इस तरह वे सफल हुई। चिंतयन्ते क्या बुद्धया महापुरुषमीश्वरम प्रगृहमोन्द्रिय दृष्टा श्रान मनसा बुद्धि सारधि। 2 मृणशन्यकाग्र्या बुद्धया भगवत्यरिरलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचारः पयोव्रतम्। 3 अदिति ने पूर्ण अचल ध्यान से भगवान का चिंतन किया और इस तरह उन्होंने शक्तिशाली घोड़ों जैसे अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव पर केंद्रित कर दिया और इस तरह पयोत्रत नामक अनुष्ठान पूरा किया। तात्पर्य, यह भक्ति योग की विधि है। अय्या भेलाविताशुयान ज्ञान कर्माद्यनावृत्य आनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वे भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति सकाम कर्म या ज्ञान द्वारा किसी भौतिक लाभ को इच्छा से रहित होकर अनुकूल रीति से करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। मनुष्य को केवल वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करना होता है। सव्य मन कृष्ण पदारविंदयो, इससे मन तथा इंद्रियां वश में हो जाएंगी और मनुष्य अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्णत लगा सकता है। भक्त को मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए हठयोग विधि का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। उसका मन तथा इंद्रियां भगवान की अनन्य भक्ति के कारण स्वतः वश में हो जाती हैं। तस्याः प्रादुर्भूतात् भगवानादिपुरुष पीत्वा सा चतुर्बाहो शब्भुकृदाद्रय। 4 हे राजा, तब अदिति के समक्ष आदि भगवान पौतांबर वस्त्र पहने तथा अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए हुए प्रकट हुए। तनेत्र गोचरान वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम नन आम भुवि कायन दंडवत प्रीत विहिला। 5 जब अदिति की आंखों से भगवान दिखने लगे तो दिव्य आनंद के कारण वे इतनी विभोर हो उठी कि वे तुरंत ही उठकर भगवान को सादर नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंड के समान गिर गईं। सोठाय बधाजलिरीडितुं स्थितानोत्सेहानंदजलाकुलेक्षणा बभूव कृष्णी पुलकाकुलाकृति तदर्शनात्युत्सव गात्रवेप्थु। 6 भगवान की स्तुति करने में असमर्थ होने के कारण अदिति हाथ जोड़े मौन खड़ी रहीं। दिव्य आनंद के कारण उनकी आंखों में आंसू भर आए और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। चौंकी वे भगवान को अपने समक्ष देख रही थीं, अतएव वे आह्लादित हो उठी और उनका शरीर कांपने लगा। प्रीत्या शनैर्गदग्धया गिरा हरितुष्टाव सदैव यदिति कुरुद्वै।
उद्वीक्षति सपिप्तीव चश्लुषारमाप्ति जप्ति जगतपतिम। 7 है महाराज परीक्षित। तब देवी अदिति ने थरथराती हुई वाणी से अत्यंत प्रेमपूर्वक भगवान की स्तुति प्रारंभ की। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे लक्ष्मीपति, समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा समग्र विश्व के प्रभु तथा स्वामी भगवान का अपनी आंखों से पिए जा रही हों। तात्पर्य, व्रत रखने के बाद अदिति को विश्वास हो गया कि उसके समक्ष भगवान लक्ष्मीपति, रमापति के रूप में उसके पुत्रों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। उसने अपने पति कश्यप के निर्देशन में व्रत यज्ञ संपन्न किया था, अतएव उसने भगवान को यज्ञपति के रूप में देखा। वह अपने समक्ष अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए समस्त विश्व के प्रभु एवं स्वामी को देखकर पूर्णतः संतुष्ट थी। श्री अदितिरुवाच यजेश यजपुरुषाच्युत तीर्थपात तीर्थ श्रवः श्रवण मल नाम ध्येय आपन अलोकाविजिनोपश्मोद्याहयश्वन्य कृद्धीश भगवजन सिद्धिनाथ। 8 देवी अदिति ने कहा, हे समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा स्वामी, हे अच्युत तथा परम प्रसिद्ध पुरुष, जिनका नाम लेते ही मंगलवार का प्रसार होता है, हे आदि भगवान, परमनियंता, समस्त पवित्र तीर्थ स्थानों के आश्रय, आप समस्त दीन दुखियों के आश्रय हैं और उनका कष्ट कम करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप हम पर कृपालु हों और हमारे कल्याण का विस्तार करें। तात्पर्य, जो लोग व्रत तथा तपस्या करते हैं भगवान उनके स्वामी हैं और वे ही उन सबको वर देते हैं। वे भक्त के लिए आजीवन पूज्य होते हैं क्योंकि वे कभी भी अपना वचन नहीं तोड़ते, जैसा कि स्वयं उन्होंने थयवद गीता 9.31 में कहा है, कौन्तेय प्रतिजानी हिन में भक्त प्रणश्यति हे कुंती पुत्र। तुम इसे घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी भी नहीं नष्ट होता। भगवान को यहाँ पर अच्युत कहा गया है क्योंकि वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी भक्तों से शत्रुता रखता है उसका विनाश भक्तों पर भगवान की कृपा के कारण अवश्य होता है। क्योंकि भगवान गंगाजल के उद्गम हैं इसलिए उन्हें यहाँ तीर्थयाद कहा गया है, जिसका अर्थ है कि सारे तीर्थ स्थान उनके चरण कमलों पर स्थित हैं अथवा वे अपने पांवों से जिसे भी छूते हैं वह पवित्र बन जाता है। उदाहरणार्थ भगवद गीता का शुभारंभ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्दों से होता है। क्योंकि भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित थे अतएव वे एक धर्म क्षेत्र अर्थात तीर्थ स्थान बन गया। अतएव परम धार्मिक पांडवों की विजय सुनिश्चित हो गई। कोई भी स्थान जहां भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, यथा वृंदावन या द्वारका, वे पवित्र बन जाता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कानों को सुखद लगता है और जो भी इस कीर्तन को सुनता है उसके सौभाग्य का विस्तार होता है। भगवान की उपस्थिति के कारण अदिति को पूरा विश्वास था कि उसके लिए असुरों द्वारा उत्पन्न संकटमय स्थिति का अंत होने वाला है। विश्वाय विश्वभवन स्थिति संयमाय स्वरगृहीत पुरुषक्ति गुणाय भूमने स्वस्थाय शशदुपबोधित पूर्ण बोध व्यापादित आत्मतम से हरे नमस्ते। 9 हे प्रभु, आप सर्वव्यापी विश्वरूप इस विश्व के परम स्वतंत्र स्रष्टा, पालक तथा संहारक हैं। यद्यपि आप अपनी शक्ति को पदार्थ में लगाते हैं तो भी आप सदैव अपने आदि रूप में स्थित रहते हैं और कभी उस पद से च्युत नहीं होते क्योंकि आपका ज्ञान अच्युत है और किसी भी स्थिति के लिए सदैव उपयुक्त है। आप कभी मोहब्बतग्रस्त नहीं होते। हे स्वामी, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य, चैतन्य चरितामृत आदि 2.117 में कहा गया है, सिद्धांत बलिया चिटे ना कर अलस इठा हरते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित बनने के लिए प्रयत्नशील मनुष्य को चाहिए कि वे भगवान की महिमाओं को यथासंभव समझें। यहाँ पर अदिति इन महिमाओं की ओर संकेत कर रही है। यह विश्व भगवान की बहिरंगा शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.4 में हुई है। माया तत्मेवन सर्वम, हम इस विश्व में जो भी देख रहे हैं वह सब भगवान की शक्ति का प्रसार है। जिस प्रकार जगत के ऊपर फैली धूप तथा ताप सूर्य के विस्तार होते हैं, जब कोई भगवान की शरण में जाता है तो वह माया के प्रभाव को पार कर जाता है, क्योंकि परमेश्वर सबके हृदयों में, विशेषतया भक्त के हृदय में स्थित रहने के कारण तथा पूर्णतया बुद्धिमान होने के कारण मनुष्य को वे बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वे फिर कभी मोह के गर्त में नहीं गिरता। आयु पर्वपुर भीष्म तुल्य लक्ष्मी भूर्सा सकलयोगुणाश्लिवर्ग ज्ञानम च केवलम नंत भवंती तुष्टात्वतनुनाकृमुसप्लज्ञादिराशि। 10 है अनंत। यदि आप प्रसन्न हैं तो मनुष्य को ब्रह्मा जैसी दीर्घायु, उच्च मध्य या निम्न लोक में शरीर, असीम भौतिक ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ तथा इंद्रिय तोष, पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा 8 योग सिद्धियां बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकती हैं।
अपने प्रतिद्वंद्वियों पर विजय प्राप्त करने की बात करना तो अत्यंत नगण्य उपलब्धि है। श्री शुक्वादित्यस्तु राजन भगवान पुष्करेक्षण शत्रुज सर्वभूतानामिति होवाच भारत 159। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भरतवंश में श्रेष्ठ राजा परीक्षित, जब अदिति ने सभी जीवों के परमात्मा कमलयन की इस तरह पूजा की तो भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री भगवान वाच देवपातर भवत्या में विज्ञातम चिरकादशितम यत् सपतलयित श्रीणाचिया विताना स्वधाम तय। 12। भगवान ने कहा, हे देवताओं की माता, मैं तुम्हारी उस दीर्घकालीन अभिलाषा को पहले ही समझ गया हूँ जो तुम्हारे उन पुत्रों के कल्याण के विषय में है जो शत्रुओं द्वारा अपने समस्त ऐश्वर्य से च्युत कर दिए गए हैं और अपने अपने घरों से खदेड़ दिए गए हैं। तात्पर्य, भगवान जन जन के हृदय में और विशेष रूप से अपने भक्तों के हृदयों में स्थित होने के कारण संकट में भक्तों की सहायता के लिए सदा उद्यत रहते हैं। क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं तय वे जानते हैं कि किस तरह सामंजस्य लाया जाए और वे अपने भक्त का कष्ट दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करते हैं। तान विनिर्जित समृद्ध दुर्मधानसुर हर्षभान प्रतिलब्धज श्री भी पुत्र से उपासित तुम। 13। हे देवी, मैं समझ रहा हूँ कि तुम अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करके शत्रुओं को युद्ध भूमि में पराजित करके तथा अपना धाम तथा ऐश्वर्य पुनः प्राप्त करके उन सब के साथ मिलकर मेरी पूजा करना चाहती हो। इंद्रजेपठे स्वप्न एतान आयुद्धि विद्विषाम स्त्रियोरुदंती रासाद्य द्रष्टमिच सिंधुक्षिप्ता। 14। तुम अपने पुत्रों के शत्रु उन असुरों की पत्नियों को अपने अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करते हुए देखना चाहती हो जब वे इंद्रादि देवताओं द्वारा युद्ध में मारे जाएं। आत्मजानसु समृद्धान स्तवन प्रयाहतये शश्रिय न का पृष्ठम धिष्ठाय क्रीडितो द्रश्लु में चसी। 97। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र खोया हुआ यश तथा ऐश्वर्य प्राप्त करें और पुनः पूर्ववत अपने स्वर्गलोक में निवास करें। प्रायो 5 धुना 13 नाथा अपारणिया इति देवी में मति चतेनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखंद दाती। 16। है देवताओं की माता, मेरे विचार से असुरों के सारे प्रधान अब अजेय हैं क्योंकि वे उन ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित हैं जिन पर भगवान की सदैव कृपा रहती है। अतएव उनके विरुद्ध बल प्रयोग अब सुख का स्रोत नहीं बन सकता। तात्पर्य, जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की कृपा होती है तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि यदि कोई किसी ब्राह्मण द्वारा रक्षित है तो भगवान भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। कहा गया है गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान सर्वप्रथम गायों तथा ब्राह्मणों को सारे वरदान देने के लिए उन्मुख होते हैं। अतएव यदि किसी पर ब्राह्मण अनुकूल होते हैं तो न तो भगवान किसी तरह का हस्तक्षेप करते हैं नहीं कोई अन्य व्यक्ति ऐसे पुरुष के सुख में बाधक बन सकता है। अधाप्युपायो मम देव चिन्त्य संतोदितस्यचर्या ते ममाचन्नाइति गंतुमन्यथा श्रद्धानुरूपम फल हेतु कत्वातु। 17। है देवी अदिति, फिर भी चूंकि मैं तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हुआ हूँ अतएव मुझे तुम पर कृपा करने के लिए कोई न कोई साधन खोजना होगा क्योंकि मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, प्रत्युत पात्रता के अनुरूप वर्षित फल देने वाली होती है। त्वयार्चितश्चाहम पतिगुप्त पयोवृतेनानुगुणं समीडितः स्वांचेन पुत्रत्वमुपेते ते सुतान गोप्तासमिमारी चतपस्य अधिष्ठित। 18। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मेरी स्तुति की है और महान पयोव्रत रखकर मेरी समुचित पूजा की है। मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा और इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा। उपधाम पति बद्धे प्रजाप्तिम कलमशम मां च भावति पत्यावेवं रूपमवस्थितम। 19। तुम अपने पति कश्यप के शरीर के भीतर सदैव मुझे स्थित मानकर उनकी पूजा करो क्योंकि वे अपनी तपस्या से शुद्ध हो चुके हैं। नेतत्परस्पा आखेय पृष्ठयापि कथा ज्ञान सर्व संपद्यते देवी देव गुहमासु सनव्यतम। 20। हे नारी, यदि कोई पूछे तो भी तुम्हें यह बात किसी को प्रकट नहीं करनी चाहिए। यदि परम गोपनीय बात को गुप्त रखा जाता है तो वे सफल होती है। श्री शुक उवाच भगवान तत्रैवांतर्धीयत अदितिर्दुर्लभं लब्ध्वा हरेर्जन्मात्मनि प्रभो उपथावत्पत्ति भक्त्या पर्यकृत कृत्यवत। 29। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान उस स्थान से अदृश्य हो गए। भगवान से यह परम मूल्यवान आशीर्वाद पाकर कि वे उसके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, अदिति ने अपने को अत्यंत सफल माना और वे अत्यंत भक्ति पूर्वक अपने पति के पास गई। सवै समाधियोगेन कश्यपस्तद्बोध्यत प्रविष्टमात्मनि हरेरंशानुभाविथेक्षण। 22। ध्यान समाधि में स्थित होने के कारण अचूकी दृष्टि वाले कश्यप मुनि यह देख सके कि उनके भीतर भगवान का स्वांश प्रविष्ट कर गया है। सोदित्या वीर्यमाध तपसा चिर समृतम
समाहितमना राजंदारुण्यन्यथान्यलाय। तेज है राजा। जिस तरह वायु काठ के दो टुकड़ों के बीच घर्षण को तेज करती है और अग्नि उत्पन्न कर देती है, उसी तरह भगवान में पूर्णतया ध्यानमग्न कश्यप मुनि ने अपने वीर को अदिति की कुक्षी में स्थानांतरित कर दिया। तात्पर्य: जब वायु से क्षुब्ध होकर लकड़ी के दो खंड एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो जंगल में आग लग जाती है, किंतु वास्तव में यह अग्नि न तो लकड़ी में होती है न वायु में, यह सदा ही दोनों से भिन्न होती है। इसी प्रकार यहाँ पर यह समझना चाहिए कि कश्यप मुनि तथा अदिति का संयोग सामान्य मानवों जैसा संभोग न था। संभोग के मानवीय स्खलन से भगवान को कुछ भी लेना देना नहीं रहता। वे ऐसे संसारी संयोगों से सर्वथा पृथक रहते हैं। भगवद गीता 9.29 में भगवान कहते हैं, समो उपांच हन सर्वभूतेषु, मैं समस्त जीवों के प्रति संभाव रखता हूँ। तो भी भक्तों की रक्षा करने तथा उत्पात मचाने वाले असुरों का वध करने के लिए भगवान ने अदिति की कुक्षी में प्रवेश किया। अतएव यह भगवान को दिव्य लीला है। इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान उसी प्रकार से अदिति के पुत्र बने जिस तरह स्त्री तथा पुरुष के संभोग से एक सामान्य बालक उत्पन्न होता है। आजकल के मतांतर के युग में यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के विषय में बताना उपयुक्त होगा। जीव की जीवनी शक्ति आत्मा मानव के वीर्य तथा रज से भिन्न है। यद्यपि बंधात्मा को पुरुष तथा स्त्री की प्रजनन कोशिकाओं से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, वह अपने कर्म के अनुसार उचित स्थिति में रख दिया जाता है। कर्मणा देव ने ट्रेन। इस तरह जीवन मात्र रज वीर्य का प्रतिफल नहीं अपितु सारे भौतिक तत्वों से स्वतंत्र होता है। जैसा कि भगवद गीता में भली भांति बताया गया है, जीव किसी भौतिक फल पर आश्रित नहीं होता। जीव को न तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न किसी तेज हथियार से काटा जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, न ही हवा से सुखाया जा सकता है। वह भौतिक तत्वों से पूर्णतया स्वतंत्र होता है, किंतु किसी श्रेष्ठ व्यवस्था द्वारा वह इन भौतिक तत्वों में धर दिया जाता है। वह सदा ही भौतिक संपर्क से पृथक रहता है। असकले हाँ पुरुष, किंतु भौतिक दशा प्राप्त होने के कारण उसे प्रकृति के गुणों का बंधन भोगना पड़ता है। पुरुष प्रकृतिस्थों ही भूड़े प्रकृति जान गुणान, कारण गुण सजले उससे सदसजो न जन्यसु। इस तरह जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ जीवन यापन करता है। यह भौतिक प्रकृति की संगति के कारण होता है। इस तरह विभिन्न योनियों में उसे अच्छे बुरे से पाला पड़ता है। भगवद गीता 13.22। यद्यपि जीव भौतिक तत्वों से पृथक है, किंतु वह भौतिक अवस्था को प्राप्त होता है और इस तरह उसे भौतिक क्रियाकलापों के फल भोगने होते हैं। अदितेर्थिष्ठितां गर्भ भगवंतां सनातनम हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीरे गुहनाम भी। 24। जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हो गया कि भगवान अदिति के गर्भ में हैं, तो वे दिव्य नामों का पाठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। तात्पर्य: भगवान सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, अंडांतरस्थ परमाणु शयांतरस्थ है। अतएव जब कोई उनके दिव्य नामों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करता है, तो भगवान ऐसे सड्डीर्तन से स्वयमेव प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान अनुपस्थित होते हैं, वे वहां पर उपस्थित रहते हैं। और जब भक्त दिव्य नाम का उच्चारण करता है तो यह भौतिक ध्वनि नहीं होती। अतएव भगवान सहज ही प्रसन्न होते हैं। भक्त जानता है कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं और वे उनके पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से ही उन्हें प्रसन्न कर सकता है। श्रीक्षद्योत्राच जयोरुगाय भगवनुरुक्रम नमो 5 टूटते। नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नम। 20। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आपकी जय हो। आप सबके द्वारा महिमान्वित हैं और आपके कार्यकलाप असामान्य होते हैं। हे योगियों के प्रभु, हे प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको पुनः नमस्कार करता हूँ। नमस्ते प्रश्नि गर्भाय वेद गर्भाय वेश्वसे वृणाभाय त्रिपुष्ठाय क्षिप्रविष्टाय विष्णवे। 26। हे सर्वव्यापी भगवान विष्णु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप समस्त जीवों के हृदयों के भीतर स्थित हैं। तीनों लोक आपकी नाभि के भीतर निवास करते हैं, फिर भी आप इन तीनों लोकों से परे हैं। पहले आप कृष्ण के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। मैं उन परम स्रष्टा को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्हें केवल वैदिक ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो अमादिरंतो भुवनस्य मध्यम अनंत शक्ति पुरुष यमाहु कालो भवाना क्षिप्तीश विष्णे स्त्रोतो यथांत पतितां गभीरम। 27। हे प्रभ, आप तीनों लोकों के आदि मध्य तथा अंत हैं और वेदों में आप असीम शक्तियों के आगार परम पुरुष के रूप में विख्यात हैं। हे स्वामी,
जिस प्रकार लहरें गहरे जल में गिरी हुई टहनियों तथा पतियों को खींच लेती हैं, उसी प्रकार परम शाश्वत काल रूप आप इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को खींचते हैं। तात्पर्य: कभी कभी काल को काल स्रोत या काल की लहरों के रूप में वर्णित किया जाता है। इस भौतिक जगत की सारी वस्तुएं काल के अधीन हैं और वे भगवान रूपी लहरों द्वारा बहाई जाती रहती हैं। त्वं वै प्रजन अस्थिर जड्रमान आ प्रजाप्ति नाम से संभव विष्णु दिवोक्सा देव दिवश्चितान अपरायण नौ रिव मजतो 5:28। हे प्रभु, आप समस्त चर या अचर जीवों के आदि जनक हैं और आप प्रजातियों के भी जनक हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार जल में डूबते हुए व्यक्ति के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होती है, उसी तरह आप इस समय अपने स्वर्ग पद से च्युत देवताओं के एकमात्र आश्रय हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत भगवान को अक्षति का पुत्र बनना स्वीकार नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।